अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 5 जनवरी 2023, खूबसूरत मौसम देखें। आसमान के ऊपर, नीले आसमान के ऊपर जब ये जो क्या कहते हैं स्लेटी कलर के बादल या वाइट कलर के बादल सूरज के साथ आंख मचोली खेल रहे हों तो कितना खूबसूरत मंजर होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इन मनाजर को देखते देखते ये जो आप देख रहे हैं ये खास तौर पे ये आपका सारा मजा करकरा कर सकते हैं। जो वो लोग जो थोड़ी सी ओवर स्पीड के साथ ऐसे इलाकों से गुजरेंगे, ये देखें, यह इस साइड पे ये नया हॉस्पिटल बना है। बिल्कुल चंद साल पहले यहाँ खेत होते थे, लेकिन अब जो अमीर इलाके, अमीर जो कंटोनमेंट, ये देखें आगे फिर इन्होंने ये इस तरह का एक नसीन लगाया हुआ है। अब हम नीचे चलेंगे इस साइड पे, ये वो रास्ता है जो इस बिल्डिंग के अंदर लेके जाएगा। ये बाद हुमबुर्ग का शहर है और यहाँ पे वो ये देखें, ये नीचे पार्किंग का सारा इंतजाम है। ये वो दफ्तर है जहाँ पे पूरे शहर के जो लोग हैं उनको कोई भी गवर्नमेंट का काम हो, जैसे गाड़ी नाम करवानी है, जो लोग नए आते हैं दूसरे मुल्क से सियासी पनाह लेते हैं, वो उन्होंने मदद लेनी होती है, वो यहाँ आते हैं। अभी मैं आपको कुछ मंजर आगे दिखाता हूँ। हमने जो है पार्किंग फ्री है सड़क पे। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको घंटा वाइज तकरीबन 3-4 यूरो देना पड़ेंगे और बाकी ये ऊपर बिल्डिंग है। मैं जरा पार्किंग बाहर ढूंढता हूँ, अगर सड़क पे मुझे मिल जाए। ले जी दोस्तों, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज देनी है। ये सामने एक इम्बस बनी हुई है। इस साइड पे जो आप दफ्तर देख रहे हैं, ये यहाँ बादहुमबुर्ग का जो आउसलैंडर बेहर्डे कह ले, या गाड़ियाँ जो नई लोग खरीदते हैं, पुरानी नाम करवाते हैं, वो या वो लोग जो बाहर से आके यहाँ मुकीम होते हैं नए से, अगर उन्होंने कोई मकान लेना है, घर, या किसी ने नया कोई इसके शहर में है, मतलब दफ्तर के मुतल्लिका सारी जो। और ये सामने आप देखते हैं ऑटो शील्ड जर्मन का लफ्ज़ है। यहाँ जब भी कोई बंदा गाड़ी नाम करवाता है तो उसको यहाँ नई शील्ड की ज़रूरत होती है। जैसे ये मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये जैसे लगी हैं। तो यहाँ एक दफ्तर है, ये फिर 2 हैं, उधर भी है और एक 3 है, यानी 3-4 जगह हैं ऐसी जहाँ आप नई शील्डें बनवा सकते हैं। इसके सामने ये जो जगह पार्किंग की लगी हुई है, आम तौर पे जिन लोगों को सड़क पे पार्किंग फ्री नहीं मिलती, बाज़ औक़ात यहाँ पार्क करके अंदर चले जाते थे। आज मुझे इसने बताया है कि ये जगह इनकी है और जो बंदा यहाँ गाड़ी का पार्क करेगा, या तो वो उतने, अगर वो शील्डें नहीं बनवाता नई शील्डें, तो वो पैसे जो अंदर पार्क करने के 3-4 यूरो जितने घंटे के हैं वो देगा, और अगर वो नहीं देता तो वो फिर इसको गाड़ी को उठवाने का हक रखते हैं। फ़ोन करते हैं 15-20 मिनट में, वो जो गाड़ियाँ उठाने वाले होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई बंदा हमें फ़ोन करे, वो आएंगे, गाड़ी उठा के ले जाएंगे और फिर आपको 200-300 यूरो जमा करवा के वो गाड़ी वापस मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन बैरूनी हो गई। अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं। ये देखें सामने का ये सारा मंजर है। ऐसे जहाँ भी इस तरह के दफातर होंगे जर्मनी में, आप को पता है वहाँ लोग काम करने वालों को भूख भी लगती है, तो वो फिर जब बाहर निकलते हैं ब्रेक के अंदर, तो उनको इस तरह के ये सामने ये देखें इम्बस बनी हुई है, यहाँ खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें। और इस जगह ये गाड़ियाँ जो बाहर निकल रही हैं तकरीबन आधा घंटा या घंटा, इसके ऊपर पैसे, वो प्राइस भी उन्होंने लिखा होता है कि अगर आप यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको घंटे के इतने पैसे। ये लोग जो पैसे बचाना चाहते हैं वो बाज़ का यहाँ खड़ी करके अंदर फटाफट होके आ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ महंगी भी पड़ सकती है। जैसे अब ये गाड़ी किसी ने हैंडलर ने खड़ी की है, आम तौर पे ये सिर्फ सिटी वालों के लिए, जब गाड़ी आप नाम करवाते हैं तो वो चेक करने के लिए इनके जो स्टिकर वगैरह तो वहाँ आते हैं, तो वहाँ टेम्पररी यहाँ इजाज़त होती है खड़ी करने की। अब ज़रा चल के थोड़ा आगे देखते हैं। कोरोना हालात के बाद लोग लाइन में खड़े होते हैं अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। देखते हैं यहाँ कितने लोग खड़े हैं जी, 4-5 लोग खड़े हैं। वेट करना पड़ेगा। यहाँ का अंदरूनी मंजर है, लोग यहाँ लाइन में लेके वेट करना पड़ता है। अभी देख सकते हैं किस तरह लोग लाइन में खड़े हैं। ये अंदर से आपने मंजर देखा, वहाँ पे गाड़ी जो है उसको जब आप किसी नाम से उतारना चाहते हैं, यानी आपके नाम से उतर जाए, इंश्योरेंस बंद हो जाए, तो वो वहाँ सीधे आप करवा सकते हैं। बादहुमबुर्ग एक ऐसी जगह है सिर्फ जहाँ बगैर तरमीम के आप किसी, जब भी खिले टाइम है इनका खुला करवा। फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द में ये बहुत बड़ी सहूलत है। अब मैं एक अपमेंडिंग करवा के जो इस शील्डों के ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान में पता नहीं इसका कोई तस्वर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जब आपने ये स्टिकर उतारने हैं तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी, आपका जो इंश्योरेंस चल रही है वो आपके नाम से हट जाएगी और आपका जो टैक्स, रोड टैक्स दिया है उसी तारीख से, और जो इंश्योरेंस आपने पे किया है वो उसी तारीख से वापस आ जाएगी। तो इसको अब ये देखें 2 मशीनें उन्होंने रखी हुई हैं, तो मैं इसको यहाँ चलाऊँगा तो ये छील देगा उसको। ये मुझे लगता है कि इसको
कुछ मैंने इसको ऑन तो कर दिया है, अब ये मुझे एक दफ़ा दोबारा चेक करना पड़ेगा। देखें जी, ये इधर उन्होंने बटन लगाए हुए हैं ऑन ऑफ का। अब इसके नीचे मैं इसको शील्ड को रखूँगा ऐसे। जब भी आपने कभी शील्डन जो गाड़ी से उतार के बेचने से पहले ये शील्डें उतारें और जो छोटी शाइन होती है गाड़ी की वो साथ लेके आएँ, तो आपकी गाड़ी ये अपना लिए देखें ये चला, इसने इसको छील दिया। और यही इनका, जब ये छिल जाती हैं तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो आपके नाम से उतर जाती है। एक को मैंने कर दिया है, और इसी तरह दूसरी शील्ड को जो है वो इसके नीचे रखूँगा, और इसका मतलब ये होगा कि ये छीलेगी। ये स्टिकर जो लगा हुआ है इसका, ये देखें ये उतर गया। ये इनकी पहली शर्त होती है, बाकी पेपरों के अंदर वो कंप्यूटर में आपका नाम भी उतर जाएगा। कार्ड उन्होंने मुझे अंदर से दिया है, ये मैं अब दूसरी मशीन में डालूंगा, तो ऊपर पैसे आ जाएंगे, पैसे डालूंगा, फिर वो रसीद लेके नीचे जाऊंगा, और फिर वो मुझे वो पेपर जो है उसका छोटी शाइन वापस करें। साइड पे वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा टर्मीन यानी अपॉइंटमेंट लेके अपनी गाड़ी नाम करवाने के लिए वेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ शेल्टर बने हुए। ये वो मशीन है जिसके अंदर भी मैं कार्ड डालूंगा और फिर पैसे कैश पे करके। अदरवाइज़ मैं अपने कार्ड से भी पे कर सकता था, लेकिन मैं क्योंकि ये दिखाना चाहता था इसलिए मैं इस बाकी का प्रोसेस दिखाऊंगा। ये देखें इस जगह पे ये कार्ड एरिया बनी हुई है, इसमें ये कार्ड डाला मैंने, तो इसके ऊपर ये आ गया कि 7 यूरो और 80 सेंट मैंने यहाँ कैश पे करने हैं इस साइड पे। ये 7 यूरो 80 सेंट बज़ाहिर कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब किसी बंदे की गाड़ी बिकती है तो जिस तरीके से आप ये काम कर लेते हैं उस दिन से आप लोग फ्री हो जाते हैं इंश्योरेंस से और रोड टैक्स से। और अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लें कि बस उतनी देर आपके नाम चलेगी जब तक आपने ये काम मुकम्मल नहीं किया। इसलिए जब भी गाड़ी बेचें ये काम करवाने के बाद आगे हैंड ओवर करें। ये वो रसीद निकली है, इसको मैं जाके नीचे दूंगा, फिर वो मुझे वो हैंड ओवर कर देंगे। और इस साइड पे आप देखें साइडों पे लोग जो वेट कर रहे हैं ये गाड़ी नाम करवाने का। इस तरह उन्होंने बाहर जो है फॉर्म्स रखे हुए हैं जो आपने फिल करने होते हैं जब भी आप गाड़ी नाम करवाएं, या दूसरे के नाम हो या नई खरीद के आपने शील्डें लेनी। जिन्होंने नया लाइसेंस किया उनके लिए यह हिस्सा बना हुआ है, और ये ऐसे गिरता है इधर के गाड़ियों की शील्डें। बाकी कुछ इस साइड पे वॉशरूम वगैरह या उनके ऑफिस होंगे। ये जो जर्मनी में जो बिल्डिंग्स बनी होती है ना बड़ी खूबसूरत किस्म, ये देखें ऊपर सारा उन्होंने तरह से मुख्तलिफ हर स्टोरी के ऊपर उन्होंने ये बाहर धूप को एंजॉय करने के लिए ये बाहर बनाया होता है कि कोई बंदा निकलना चाहे, ताज़ा हवा लेना चाहे जो ऑफिस में काम कर रहा है। तो जब हम काम मुकम्मल करवाने के बाद बाहर निकलते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत साइडों पे जो सारी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जैसे आपको वाशिंगटन डीसी में बड़ी बड़ी उनकी जो दफातर हैं वो इस तरह, ये देखें मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं। यहाँ इस शहर के मुतलका जो भी काम, बल्कि ये शहर खाली नहीं, इसके साथ जो छोटे छोटे मिले इलाके हैं उनका इसको कहते हैं स्टट क्राइज। तो वहाँ जब भी कोई बंदा नया आता है यहाँ उसके आके अपने अपने जो भी काम होते हैं वो सारे उसने, ये सारा इसके ऊपर नक्शा भी बना हुआ है कि इसके अंदर क्या है। या आप देखें ब्यूरो सेंट्रम लिखा हो, लुडविग्स एरहार्ड अनलागे, इसमें हाउस 1 में क्या है, हाउस 2 में क्या है, हाउस 3, 4, 5, 6, 7, ये इतना कुछ इसमें दिया गया है। आए थे तो काफ़ी रश लगा हुआ था बाहर लाइन। अब इस वक्त वो रश जो है टूट चुका है। जुमेरात का दिन है, शाम 4 बजे तक सहूलत दी गई थी, इसलिए रश जो है वो अब कम हो गया बाहर। पार्किंग के अंदर जो लोग गाड़ी लगाते हैं, जैसे यहाँ इधर कोई भी काम है उसमें 15 मिनट, आधा घंटा, तो ये उन्होंने टाइम लिखा हुआ 6 से 8 मंडे से फ्राइडे तक। और यहाँ उन्होंने प्राइस भी लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपने 15 मिनट तक है तो फ्री है, और 15 मिनट से अगर ज़्यादा है 1 घंटे का 1.5 यूरो है, 2 घंटे के 2.5, और फिर 3.5। इतना महंगा बारह नहीं है। ये अब कोई नया बंदा आ रहा है गाड़ी के साथ। ये अब मैं बाहर से घूमते घूमते आपको मंजर दिखा रहा हूँ। जैसे वो लिखा हुआ था ना हाउस नंबर 1, 2, 3, इस तरह का इनके 6-7 हाउस बने हुए हैं यहाँ, तो बड़े बड़ी इमारतें। ये फिर वो इंडस्ट्री एरिया है बाद हुम्बुर्ग का, इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे इधर एक बहुत ही खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है, बड़ा मशहूर है। और ये बाकी वो बिल्डिंग्स हैं जो इंडस्ट्री एरिया में मुख्तलिफ जो ऑफिस, मुख्तलिफ जो फर्में, फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके जो ऑफिस। ये देखें, ये वो जो हाउस नंबर 1, 2, 3 उन्होंने अंदर दिखाया था मैंने, इस साइड से आपको नज़ारा है, बड़ा ही खूबसूरत। और इस साइड पर अगर आप आते हैं तो ये वो टाउनुस का इलाका है। जर्मनी का महंगे तरीन जो इलाके हैं ना जी, टाउनुस एरिया जो है वो कहलाता है। ये सामने आप देखें ग्रीन एरिया है, जब बर्फ़ पड़ी होती है सारा वाइट हो जाता है। और इस साइड पे जो मैंने आपको आते हुए दिखा था वो हॉस्पिटल है जो नया बना है यहाँ पे,
और यहाँ मशहूर ये कुछ मुझे लगता है कुछ ये जो नन जो इनकी मजहबी ईसाइयत के अंदर वो जो इनके जामिया में या वो जामिया कह रहा हूँ इनकी जो ट्रेनिंग देते हैं ख़वातीन को जो नन्स बनती हैं वो कुछ नज़र आ रही हैं खड़ी। और इस साइड पे ये अगर चलते हैं हम तो इस साइड पे शहर की तरफ ओबर उजल। और ये ये जो आते हुए स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी वो ये थी कि ये जो तस्वीर खींचने वाले जो कैमरे हैं ये अमूमन जो महंगे इलाके होते हैं महंगे शहर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ये लगाते हैं फिट करते हैं। ये देखें इधर भी उन्होंने लगाया हुआ है और आगे भी था। ये अगर तस्वीर खींची जाए नए साल में हर चीज़ महंगी कर दी उन्होंने, रेट बढ़ा दिए हैं और जो लोग थोड़ी सी भी ओवर स्पीड में कहीं जाएंगे तो उनकी तस्वीर अगर खींची जाए तो फिर ये है कि अगर पहले 30-40 यूरो जुर्माना था तो अब डबल कर दिया। और ये जुर्माने में क्या कहते हैं उसको वो ये देखें लोगों को बड़ी जल्दी होती है, बाज़ का हार्न देंगे ये वो तंग हो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया, आपको वो दिखा दिया जो यहाँ बाद हुम्बुर का जो आउसलैंडर बेटे या वो दफ्तर जहाँ कोई भी काम उस शहर में रहने वालों का हो तो वहाँ करवाना होता है। और सबसे बड़ी बात यही है, अब हम चढ़ेंगे मोटरवे पे, कि जो फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द लोग रहते हैं और वो उनको प्रॉब्लम है कि गाड़ी अनमेल्डिंग करवानी यानी अप मेल्डिंग उन्होंने भेज दी है, ये वाहिद जगह है जहां आप जो इनके ओपनिंग टाइम है उसके दौरान आके तो बगैर यहाँ के रहायशी होते हुए आप बगैर अपॉइंटमेंट के आके ये करवा सकते हैं जो मैंने प्रोसेस दिखाया, यानी गाड़ी अप मेल्डिंग या गाड़ी से वो स्टिकर उतरवाने ताकि आपकी इंश्योरेंस और जो रोड टैक्स है वो स्टॉप हो जाए। अदरवाइज बाकी जितने शहर हैं बाकी अक्सर इलाकों में आपको अपॉइंटमेंट, जब से कोरोना आया है इन्होंने बड़े कानून चेंज कर दिए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि दोस्त जो इधर करीब रहने वाले से फ़ायदा उठा लेंगे और बाकी दुनिया में जो रह रहे हैं उनको जस्ट इन्फॉर्मेशन देखें। वो जैसे मैंने बताया था ना बड़ा ही खूबसूरत आंख मचोली का जो मैच है वो चल रहा है इस वक्त, बादल और नीले आसमान के बीच में सूरज। बाकी इंशाल्लाह फिर